गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए। कक्षा छठवीं के जो बच्चे हैं उनको मैं यहाँ पे मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के लेक्चर्स दे रहा हूँ। हमारे ऑलरेडी 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा टॉपिक का आज हमारा पहला लेक्चर है और टोटल हमने अभी तक 11 लेक्चर कर लिए हैं, है ना। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीसीसी इडू हब के नाम से हमारा चैनल है। आज हमारा ये 12वां लेक्चर है मेंटल एबिलिटी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस। सो मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने विषम छांटना, समान आकृति और पैटर्न पूरा करना, ये 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। लेक्चर 1 to 4 में आपको विषम छांटना ये मिल जाएगा और लेक्चर 5 to 7 में आपको समान आकृति फिगर मैचिंग के बारे में पता चल जाएगा और पैटर्न पूरा करना 8 से लेके और 11 तक के जो लेक्चर, मतलब लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये वाला टॉपिक खत्म किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आज जो हो रहा है वो चित्रात्मक श्रृंखला मतलब फिगर सीरीज कंप्लीशन के बारे में होगा। ठीक है, मतलब कोई फिगर दिए हुए कोई फिगर होगा, है ना। उस फिगर को कंप्लीट कैसे, कंप्लीट मतलब कंप्लीट कैसे होगा वो मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा तब आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। ये इन चीजों को आप शब्दों में क्या है बयान नहीं कर सकते हैं, जब तक आप इसको दिखाएंगे नहीं ना करके तब तक ये चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, चलिए आगे हम अभी एनालॉजी, शायद चित्रात्मक श्रृंखला में मेरे कम से कम नहीं तो 4 लेक्चर होंगे। ठीक है, ये अभी 12वां लेक्चर है तो आप ये मान के चलिए कि 12, 13, 14 और 15 ये 4 लेक्चर हमारे क्या है चित्रात्मक श्रृंखला के लिए होंगे। ठीक है, इनके जो भी टॉपिक्स मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये जैसे ही हमारा ये मेंटल एबिलिटी खत्म होगा, मेंटल एबिलिटी के पीवाईक्यू भी हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पीवाईक्यू हमारे सॉल्व होने वाले हैं वो आगे चल के मैं पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाने वाला हूँ और आपको बहुत सारा होमवर्क भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा ये मैथ्स का होगा। मैथ्स का टॉपिक में अभी हम पहले सबसे पहले मेंटल एबिलिटी को इतना पढ़ लेंगे ना, मेंटल एबिलिटी के बाद ही हम मैथ्स ज्वाइन करेंगे। अभी हम मेंटल एबिलिटी के पहले पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, इसके बाद सारी चीजें होंगी। ठीक है, फिर ये लैंग्वेज टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का लैंग्वेज टेस्ट होगा। यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट होता है। हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनका हिंदी मीडियम का होगा और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं उनका इंग्लिश में लैंग्वेज टेस्ट होता है ना। तो बिल्कुल डोंट वरी, इंग्लिश हिंदी मीडियम के छात्र परेशान नहीं होंगे कि यार हमारा इंग्लिश का भी टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं चित्रात्मक श्रृंखला फिगर सीरीज कंप्लीशन का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना। जिसमें हम इसको अगर हम सरल भाषा में समझे तो क्रम में आने वाली आकृति का चयन करना। ठीक है, क्रम में आने वाली जो आकृति है उसको हम कैसे चयनित करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन फिगर में हमारे पास एक पहला फिगर, ये हमारा दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है और चौथा फिगर यहाँ पे मिसिंग है। तो अब हम ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस अगर चित्रात्मक श्रृंखला यानी फिगर सीरीज की अगर हम बात करें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर और कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है कि कैसे हम लोगों को देखना है ना। आप अभी मैं जैसे हमारे ये सारे मेंटल एबिलिटी के सारा चैप्टर्स जब खत्म हो जाएंगे, सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जेएनवी में जो भी ओएमआर यूज होती है ओएमआर के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन पेपर कैसे आता है पूरा क्वेश्चन पेपर के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग जैसे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं जो जो क्वेश्चन पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा हो, बट आप क्वेश्चन देख के जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ वो जरूर याद रखिए, क्योंकि आगे चल के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डरने की कोई भी बात नहीं है। जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स होते आ रहे हैं आप लोग सिर्फ पढ़ते चलिए। सो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक हमारा क्वेश्चन फिगर दिया होता है जिसमें कि 4 फिगर होते हैं, 1 2 3 4, और 3 फिगर दिए हुए होते हैं और चौथा फिगर जो होता है वो मिसिंग होता है। तो हमको इसको कनेक्ट करना है। जैसे अब मैं इस फिगर नंबर 1 को फिगर नंबर 2 से पहले कनेक्ट करता हूँ, फिर फिगर नंबर 2 को फिगर नंबर 3 से कनेक्ट करता हूँ, तब हमें ये पता चलेगा चौथा फिगर हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है, एक लाइन और 2 लाइन। ठीक है, जब हम फिगर 2 में आते हैं तो ये यहाँ पे 3 लाइन हो जाती हैं। अगर मैं फिगर 3 में आता हूँ तो यहाँ पे ये 4 लाइनें हो जाती हैं। तो अब मैं क्या यहाँ पे लगाऊं कि यहाँ पे कितनी लाइन थी, 2, यहाँ पे कितनी लाइन थी, 3, यहाँ पे कितनी लाइन थी, 4, मतलब नेक्स्ट जो मेरा फिगर होगा उसमें 5 लाइनें होंगी।
ये मैंने क्या है, क्या कनेक्शन देखा फर्स्ट फिगर से लास्ट फिगर तक, मतलब फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में कनेक्शंस देखे मैंने कि क्या कनेक्टेड चीज हो रही है। वही कनेक्शन मैंने बिठाया अपने लास्ट फिगर में। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, मतलब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसमें क्या है, क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ कम से कम नहीं तो 5 जो लाइन की आकृति होगी वो यहाँ पे होगी। तो 5 लाइन की आकृति कौन सी है, 1 2 3 4 5, बी। हमारा आंसर क्या होगा, बी। हमारी जो यहाँ पे आकृति आने वाली है वो कैसी होगी, ये होगी हमारी आकृति। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आया ना मैंने क्या बताया। हमारा ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में क्वेश्चन फिगर में हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था जिसे हमें रिजॉल्व करना था। हमने पहले चारों जितने भी हमारे 3 फिगर दिए हुए थे, चौथा फिगर हमारा मिसिंग था, पहले हमने उसको कनेक्ट करके देखा। फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर से, सेकंड फिगर को थर्ड फिगर से, फर्स्ट फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, ठीक है, और थर्ड को अब फोर्थ में जब कनेक्ट करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ 2 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है और यहाँ पे 4 लाइन है। ठीक है, हमको ये समझ में आया कि हमारा जो पांचवा चित्र, जो चौथा चित्र होगा उसमें 5 लाइनें होंगी। ठीक है, और 5 लाइनों का जो चित्र है वो बी में बना हुआ है। तो हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ये देख, आप यहां देखेंगे कि अब मुझे फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट करना है और सेकंड को थर्ड से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। क्वेश्चन फिगर में आप एक चीज कॉमन देखें कि यहाँ पे एक राउंड है, यहाँ पे 2 त्रिभुज बने हुए हैं। फिर आप देखेंगे, अब देखिए आप, ये कहीं ना कहीं एक वो अल्टरनेटिव दिया गया है, मतलब ये फिगर इससे कनेक्ट हो रहा है, ये फिगर इससे कनेक्ट हो रहा है। बट मैं अगर नंबर की बात करूं तो राउंड शेप की अगर बात करूं, यहाँ पे राउंड शेप में एक ही गोला है। ठीक है, यहाँ पे राउंड शेप में एक ही गोला है, यहाँ पे त्रिभुज में 2 हैं, 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पे राउंड में 3 3 राउंड है, तो मतलब ये यहाँ पे 4 त्रिभुज आएंगे, जो 1 2 3 4, जो हमारा डी दिया हुआ है। समझ में आया कैसे कनेक्टेड है। हमारा फर्स्ट वाला फिगर जो कनेक्टेड है वो फर्स्ट फिगर कनेक्टेड है, फर्स्ट फिगर सेकंड से कैसे कनेक्टेड है कि यहाँ पे एक ही कोई आकृति दी हुई है, यहाँ पे कोई 2 आकृतियां दी हुई हैं। और सेकंड वाला जो फिगर हमारे तीसरे कनेक्ट से कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 आकृतियां दी हुई हैं। अब मैं चौथे वाले को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो उसमें 4 आकृतियां आएंगी, और 4 आकृतियां आएंगी। फिर इसमें क्या है, आप एक चीज अल्टरनेटिव देखेंगे कि फर्स्ट में क्या है, राउंड था यहाँ पे, दूसरे में यहाँ त्रिभुज बना हुआ था, तीसरे में यहां फिर राउंड था। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड कनेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब सेकंड और फोर्थ भी कनेक्ट होंगे। हमको क्या है, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अब हमें क्या है, कनेक्शन के साथ साथ हमें नंबर्स, जो फिगर नंबर है ना, वो भी चेक करते रहना है। इस तरीके से तो कनेक्ट नहीं हो रहा है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ओके, यहां पे जैसे आप देख रहे हैं, यहां पे सिर्फ एक ही लाइन है, यहाँ पे 2 लाइनें हैं और यहाँ पे 3 लाइनें हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा फिगर होगा वो क्या होगा, जिसमें 4 लाइनें होंगी। बहुत कितना इजी है, कितना सिंपल सा है, 1 2 3 4। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक इसी ही टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इस टाइप से ही एक लाइन वाला क्वेश्चन ही। ओके, यहाँ पे अगर आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन कुछ समझ में आया होगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके देखिए क्या हो रहा है। इसमें कुछ चीजें अगर समझ में आई होंगी आपको, तो अभी आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिए, उत्तर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा आंसर इसका। ओके, बहुत सारे लोग बच्चों ने किया होगा, मैं अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे, जो ये 2 लाइनें बनी हुई हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे 2 लाइनें हैं, और जो यहाँ पे पैरेलल जो लाइनें बनी हुई हैं, कितनी लाइनें बनी हुई हैं लेफ्ट टू राइट, वो कितनी है, 3। अगर अब मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइनें हैं और यहाँ पे एक लाइन है, एक ही लाइन है यहाँ पे। तो अब हम कैसे मैच करेंगे इसको।
कैसे मैच करेंगे? आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, यहां ये जो ऊपर वाली लाइन है, जो ऊपर वाली लाइनें हैं, ये लाइन क्या है, बढ़ रही है, और नीचे वाली जो लाइनें हैं वो घट रही हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ 3 थी, यहाँ पे 2 हुई, फिर यहाँ 1 हुई, मतलब अब आगे नहीं होगी। कनेक्ट करिए, मतलब आगे लाइन नहीं होगी। और यहाँ पे 4 लाइनें थी, ये 4 लाइनें थी, तो अब कितनी होगी, 5। तो 1 2 3 4, सॉरी एक मिनट, कुछ काउंटिंग में मिस्टेक हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 लाइन है। बाकी की अगर मैं बाकी जो आंसर्स हमारे दिए हुए हैं, अगर मैं उसको मैच करने की भी कोशिश कर रहा हूं तो किसी भी तरीके से मैच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ पे जब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर में तो 3 लाइन है, यहाँ जब हम जाते हैं तो 4 लाइन है। अगर मैं यही जो हमारी लेफ्ट टू राइट वाली लाइन है उसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइनें हैं, और यहाँ पे 1 लाइन है। तो नेक्स्ट जो हमारा फिगर होगा वो क्या होगा, जिसमें कम से कम 5 लाइनें हों। तो 1 2 3 4 5 लाइनें, और ये वाली जो लाइन थी वो गायब हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्या कॉमन चीज यहां पे दिख रही है, प्लस तो सब में है तो प्लस भी आएगा। ठीक है, यहां जो आकृति होगी वो उसमें प्लस भी आएगा। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करिए, यहाँ ये जो आकृति बनी है इसमें 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है, तो ये त्रिभुज है, और ये चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं हैं, ये पंचभुज है जिसमें 5 भुजाएं हैं, तो मतलब नेक्स्ट जो आएगा वो उसमें 6 भुजाएं होंगी। करेक्ट? ऐसा ही है ना? 1 2 3 4 5 6, सी। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन मतलब नेक्स्ट जो फिगर आएगा उसको हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो फिगर आएगा वो हमें कंप्लीट करना है। वो क्या है, अगर हमें कंप्लीट बस नहीं करना, उसको मैच करके भी देखना है। फर्स्ट फिगर हमारा सेकंड से कैसे कनेक्टेड है, और सेकंड फिगर हमारा थर्ड से कैसे कनेक्टेड है, और जो थर्ड अगर किसी से कनेक्टेड है तो फोर्थ से कैसे कनेक्टेड है वो। तो थर्ड, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो इसमें तीन तीन भुजाएं थी। यहाँ पे अगर सेकंड फिगर की बात करूं तो 4 भुजाएं थी। अगर मैं थर्ड फिगर की बात करता हूं तो 5 भुजाएं थी यहाँ पे। तो मतलब छठ हमारा जो चौथा फिगर आएगा उसमें तो 6 भुजाएं होंगी। तो 6 भुजा किसमें है, सी ऑप्शन में। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक कोई एयर का फ्लो टाइप का एरो से दर्शाया गया है कि ये ऐसे राउंड राउंड टाइप का घूम रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही एरो बना हुआ है, यहाँ पे 2 एरो बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 एरो बने हुए हैं, 1 2 3। मतलब आगे जो मेरा आने वाला है वो उसमें कितने एरो होंगे, 4 एरो होंगे। 1 2 3 4, 4 एरो होंगे। एक चीज याद रखिएगा, 4 एरो होंगे। तो अब मैं अगर 4 एरो की बात करूं और उनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन उनका जो है वो एक के पीछे एक दिया हुआ है। आप बाकी फिगर्स की अगर बात करें, सारे फिगर में आप चेक कर सकते हैं डायरेक्शन क्या है, एक जैसा डायरेक्शन ही है सबका। ठीक है, एक जैसा डायरेक्शन ही है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसा आएगा। करेक्ट? तो यहां हम जैसे देख रहे हैं ए वाला जो आंसर दिया गया है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, बी की अगर बात करूं तो बी में तो 3 ही वो दिए गए हैं। अगर सी की अगर मैं बात करूं तो सी में क्या है, 2 उल्टा दिए गए हैं और दो सीधे ही दिए गए, मतलब ये उल्टा डायरेक्शन दिया गया है। और यही हम अगर डी की बात करें तो इसमें 3 ही हमें एरो दिए गए हैं, है ना? तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं तीनों फिगर को।
जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है, ये एक क्रॉस बना है, तो सेम तीनों फिगर में हमारे यहाँ क्रॉस बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि मुझे पहले तो ये वाली लाइन जो थी वो थोड़ी सी टिल्ट मुड़ी हुई थी, अगर मैं सेकंड फिगर में जाऊंगा तो ये लाइन मुड़ी हुई है, ये वाली लाइन मुड़ी हुई है। अगर मैं ये थर्ड फिगर में जाऊं तो ये लाइन मुड़ी है, ये लाइन मुड़ी हुई है और ये लाइन मुड़ी हुई। मतलब अगर मैं चौथे फिगर की अगर बात करूं तो क्रॉस तो आएगा ही आएगा, है ना। ये हमारा फिगर मैचिंग हुआ ना, क्रॉस तो आएगा ही आएगा। और उसके साथ में ये जो लाइनें मुड़ी हुई थी, ये इसके जो कॉर्नर मुड़े हुए थे, मतलब इसमें चौथी लाइन भी मुड़ी हुई ही होगी। ठीक है। और वो भी किसमें, सेम डायरेक्शन में, मतलब जैसे ये थी लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये भी सेम डायरेक्शन में होगी। करेक्ट। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की अगर बात करूं तो ए जो है, ए में क्या है, ए का जो डायरेक्शन दिया गया है ये कुछ अलग ही दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। बी में डायरेक्शन कुछ, बी का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट अपोजिट साइड दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। सी की अगर बात करें तो सी में क्या है, सब उल्टा डायरेक्शन वाले दिए गए हैं। और डी की अगर मैं बात करूं तो डी के डायरेक्शन जो है वो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, जो कि बहुत सही जा रहे हैं, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। भी मैं नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को होमवर्क देता जाऊंगा। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क भी नहीं करते हैं। लास्ट मैंने 2 लेक्चर में होमवर्क दिया था, किसी बच्चे ने मुझे कंप्लीट करके नहीं दिया, कुछ कुछ बच्चों को छोड़ के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके। सो आज जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो मैं होमवर्क दूंगा, और कल मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है। अब हम आज से हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सारे लेक्चर्स में हम 5-5 क्वेश्चन के आपके होमवर्क देंगे आपको। ठीक है। और वो सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके आंसर्स जो होंगे हम जब भी लेक्चर्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको आंसर्स भी उसके बताएंगे। ठीक है। सो अब यहां हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन फिगर दिया है, क्वेश्चन फिगर में आप देखेंगे कि इस फर्स्ट पॉइंट से अगर बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट में ये एक नॉब टाइप का दिया है, एक लाइन दी हुई है, एक चतुर्भुज दिया है यहाँ पे। ठीक है। चतुर्भुज में एक लाइन दी हुई है यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से। अगर मैं सेम यही चतुर्भुज ऐसे घूम के क्या है, अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में जब घूमा तो ये लाइन कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ये सेम चतुर्भुज इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये लाइन यहाँ आ गई। अगर मैं अब नेक्स्ट फिगर की अगर बात करूं, यही चतुर्भुज मेरा घूमता रहेगा तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये लाइन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब मुझे वही मेरा आंसर है बी, बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, मैं अगर इसको डायरेक्शन वाइज जो घुमा रहा हूं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मैं इस मतलब जो ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे तो इसको मैं लेफ्ट टू राइट घुमा रहा हूं, तो ये मेरा जो एक लाइन दी हुई है बॉक्स में, वो लाइन देखो किस साइड घूम रही है। तो अब वो जो आंसर मेरा आएगा वो कौन सा आएगा, बी, बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप एक कनेक्शन देखिए ना इसमें, ये लाइन पहले यहाँ थी, फिर ये इस वाले फिगर में यहाँ आ गई, फिर इस वाले फिगर में यहाँ आ गई, तो नेक्स्ट जो फिगर होगा वो उसमें यहाँ आ जाएगी। एक डायरेक्शन के हिसाब से घूम रही है ना ये। ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके। तो अब आप यहां एक चीज देख पा रहे होंगे, ये राउंड, ये सर्कल दिया हुआ है। ठीक है। ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में आप एक चीज ये देख लीजिए कि हमारी ये चीज कॉमन है, ये जो है ना, ये अगर मैं इसको इस वाले डायरेक्शन में अगर घुमाऊं तो ये फिगर मेरा घूमता 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 जब यहाँ पे आएगा तो ये कुछ इस टाइप से बना हुआ दिखेगा। करेक्ट। ये लाइन यहाँ होगी, ये लाइन यहाँ होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में घूम रहा है ये। ठीक है।
अब इसको मैंने जब नेक्स्ट टाइम घुमाया तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। जब ये मैंने नेक्स्ट टाइम घुमाया तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने नेक्स्ट टाइम घुमाया तो ये यहाँ पे आ गया। आप एक बार ट्राई कर लो घुमा के, कोई भी चीज रख के, कटोरी एक रख लो, उसमें एक चम्मच रख लेना और उसको घुमाना और देखना कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो हमारा ए जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आप यहां देखेंगे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो ब्लैक डॉट हैं। एक सर्कल है जिसमें तीन ब्लैक डॉट हैं। एक सर्कल है जिसमें कितने ब्लैक डॉट हैं, चार ब्लैक डॉट हैं। बट आप एक इसमें पैटर्न देखिए। आप इन इस फिगर में पैटर्न देखिए, बिल्कुल एकदम समान आकृति में डॉट रखे गए हैं, फिर समान डिस्टेंस में डॉट है यहाँ पे, फिर एक समान डिस्टेंस में यहाँ पे डॉट दिए गए हैं। तो मतलब हमारा जो चौथा आंसर होगा ना, उसमें भी समान डिस्टेंस में ही डॉट होंगे। होंगे होंगे कि नहीं होंगे? और उसमें कितने डॉट होंगे? पहले वाले में कितने हैं, दो। सेकंड में कितने हैं, तीन। थर्ड में कितने हैं, चार। और फिफ्थ चौथे वाले ऑप्शन में कितने होंगे, पांच। ये कनेक्शन मैंने बताया था ना, कनेक्शन बैठाना है आपको। कनेक्शन बैठाना है कि इसमें दो डॉट हैं, इसमें तीन डॉट हैं, इसमें चार डॉट हैं, और लास्ट वाले कितने होंगे, पांच। तो पांच डॉट की आकृति हमारे पास कौन सी है, डी। डी में ही पांच डॉट हैं, एक दो तीन चार और पांच। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें पांच डॉट हैं, सॉरी, डी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। डी, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो आप पांच, फाइव, 10, 15, पांच का मल्टीप्लिकेशन आता है आपको? आता है ना? पांच को मल्टीप्लाई करो, या कनेक्ट करो, क्या हो सकता है ये? कैसे होगा? टेबल्स तो सीखी होंगी कि वो भी नहीं आती हैं? तो पांच का टेबल आता है, पांच का पहाड़ी जिसको बोलते हैं, पहाड़ी टेबल। फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा 10, फाइव थ्री जा 15, फाइव फोर जा 20। पांच एकम पांच, पांच दूना 10, पांच तिया 15, पांचों को 20। आता है ना? वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट में क्या है, पांच। दूसरे में 10। तीसरे में 15। चौथे में क्या आ जाएगा, 20। कितना इजी था यार। मैंने आपको बताया था फिगर को कनेक्ट करना है आपको। ये इससे कैसे कनेक्टेड है, ये इससे कैसे कनेक्टेड है, और ये इससे कैसे कनेक्टेड है। ये चारों आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। आंसर जो भी आएगा ना, वो अगर कनेक्टेड नहीं हो रहा है तो वो आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर फिगर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, फिगर आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो आंसर नहीं होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये क्या है, एस, एल, टी, पी। एस कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। एस, पी, टी, एल। एस कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, एस, पी, टी, एल। अच्छा, अब आप एक चीज देखेंगे, अब मैं इनको सबको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट कर, कनेक्ट अगर मैं करूंगा तो एस की डायरेक्शन, आप एस की जो स्थिति है वो देखेंगे, हमेशा क्या है, चेंज हो रही है हर फिगर में। इस वाले फिगर में यहाँ पे था, इस वाले फिगर में ये जस्ट इसके नीचे आ गया, मतलब पी की जगह पे आ गया।
और नेक्स्ट फिगर में ये पी की जगह ले लेगा, मतलब ये यहाँ पे आ गया, और नेक्स्ट फिगर में ये पी की जगह लेगा, मतलब एस जो आएगा वो इस जगह पे आएगा अब नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा एस। तो एस के बाद कौन सा है, एस के बाद है पी, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। पी के बाद क्या है, टी, तो टी यहाँ आ जाएगा। टी के बाद क्या है, एल, तो एल यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है, एस पी टी एल, बी, बी हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने बताया नहीं, इसको इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, और फिर ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। एस की पोजीशन आप देखेंगे हमेशा चेंज हो रही है। एस क्या मतलब, एस पी टी एल सबकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट ये एस को अगर हम एक फिगर हमने पकड़ा है एस, तो एस को अगर हम रिप्लेस करेंगे पी के साथ में, तो ये क्या है, अपने डायरेक्शन और क्या नाम से वो चेंज करता हुआ नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है। और सेम वही चीज मैंने यहां पे दोहराई, और हमें आंसर मिला क्या, बी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। मैंने इतना ही बोल दिया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग तो इसी में टेंशनाइटेड हो गए होंगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया सर ने। तो ई आई से कैसे कनेक्टेड हो सकता है, क्या कनेक्शन होगा इसका, और आई का ओ से क्या कनेक्शन होगा। ई का आई से क्या कनेक्शन है, आई का ओ से क्या कनेक्शन है, और ओ का नेक्स्ट से क्या कनेक्शन होगा। कैसे करेंगे, कैसे आएगा इसका आंसर। सो हमारा फर्स्ट होमवर्क, आज का हमारा फर्स्ट होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क, ठीक है, इसको कनेक्ट करिए, कनेक्ट करके आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट में आपको आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका होमवर्क ही है। इसको भी इसके साथ कनेक्ट करिए, इसको इसके साथ कनेक्ट करिए, कनेक्ट करके और मुझे आंसर बताइए क्या होगा। सेकंड होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क, और आज का तीसरा और लास्ट होमवर्क, और लास्ट क्वेश्चन भी, ये भी होमवर्क है। ठीक है, कनेक्ट करिए इनको, आपस में कनेक्ट करिए, कैसे कनेक्ट होंगे और आंसर कैसे आएगा, ये सोचिए, इस पे विचार करिए। मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आंसर इसके बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिए, और कमेंट करके बताइए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।